वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन का टाइटल है ज़ारा ट्रेडर्स। तो क्वेश्चन की डिटेल्स हैं कि मारिया एंटरप्राइजेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़ारा ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त 2021 टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2021. However, if ZT pays within 10 days, it will be entitled to 4% cash discount and will have to pay only ₹9600. हालांकि अगर डिस्काउंट नहीं लेते तो 10,000 और 4% डिस्काउंट ले लेंगे जल्दी पेमेंट करके तो 9600. हाउ द अबव ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ZT ऑन 8 अगस्त एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट. इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था मारिया एंटरप्राइजेज जिसके अंदर हमने सेलर की बुक्स में अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंट अलाउड को कैसे डिस्कस कवर करते हैं वो डिस्कस किया था. सेम सिनेरियो है लेकिन अब हम बायर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. तो इसमें देखें, पहली बात तो ये कि बायर के पर्सपेक्टिव से पहले ट्रांजैक्शन फुल अमाउंट पर ही रिकॉर्ड की जाती है. तो हम परचेजेज और रिलेटेड जो ट्रेड पेएबल है वो पूरे 10,000 का रिकॉर्ड करेंगे ऑन 8 अगस्त जिस दिन परचेजेज की गई. अब बाद में दो सिनेरियो हो सकते हैं. एक ये हो सकता है कि डिस्काउंट का एडवांटेज ना लिया जाए और पेमेंट 31 अगस्त को की जाए, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि डिस्काउंट लिया जाए और जल्दी पेमेंट कर दी जाए 17 अगस्त को. तो इन दोनों सिनेरियो में क्या होगा? इन केस के सिनेरियो 1 की तरफ चलते हैं कि हम 17 अगस्त को पेमेंट नहीं कर रहे, 31 अगस्त को पेमेंट कर रहे हैं. और तो इन दैट सिचुएशन सारी बात है कोई डिस्काउंट नहीं ले रहे होंगे. 10,000 का पेबल रिकॉर्ड किया था, पेमेंट भी 10,000 की ही हो रही होगी. तो 10,000 की पेमेंट करेंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा, पेबल ख़त्म करने के लिए डेबिट कर देंगे. तो ये सिंपल एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी. दूसरी तरफ सिनेरियो 2 में चलें तो वहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, और वो टेक्निकलिटी ये है कि हमने पेबल रिकॉर्ड तो 10,000 का किया हुआ है लेकिन अब हमने जल्दी पेमेंट कर दी है. तो हमने पेमेंट तो 9600 की होगी. तो पेबल 10,000 से डेबिट होगा, पेमेंट 9600 से रिकॉर्ड होगी. जो डिफरेंस आ रहा होगा उससे परचेजेस को रिड्यूस करेंगे, यानी परचेजेस क्रेडिट होंगे. और अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करें और डिस्काउंट रिसीव्ड को बाद में जाकर परचेजेस में से लेस कर दें, जैसे परचेजेस रिटर्न को लेस किया जाता है परचेजेस में से. सो ये कॉन्सेप्ट आपने सिंपली जहन में रखना है कि इनिशियली ट्रांजैक्शन फुल वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है और बाद में जो पेमेंट हो रही होती है उसमें डिस्काउंट मिला है या डिस्काउंट नहीं मिला, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हम उसकी अकाउंटिंग को कवर कर रहे होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.